आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग के रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल नीट काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है, सीट अलॉटमेंट या चॉइस फिलिंग्स, कॉलेज में कैसे रिपोर्टिंग होता है, मतलब वेस्ट बंगाल नीट काउंसलिंग का जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को नीट काउंसलिंग के बारे में, वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसलिंग के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप खुद से ही नीट काउंसलिंग कर सकते हो कर सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए और हर चीज़, हर स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा काउंसलिंग के रिलेटेड। मैं इस वीडियो में वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग का हर चीज़, हर स्टेप्स में डिटेल्स में आपको डिस्कस करूँगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको काउंसलिंग में। आप इस वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा काउंसलिंग में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ इस चैनल में आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में, डेटा जुगाड़ करने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मत जाइए। लाइक कीजिए, अगर कुछ गलती हो तो या कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। और अगर आप लोग इस चैनल में प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, इंडियन वेस्ट बंगाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हर कॉलेज का क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक, एंड हर कॉलेज का पिछले साल राउंड 1 में कितनी स्कोर में ख़त्म हुई थी, नीट वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया रैंक वर्सेस वेस्ट बंगाल रैंक कैसे आता है, तो सब कुछ मैं इस चैनल में प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, ज़रूर देखिए, तो आपको काउंसलिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। और प्रॉमिस करता हूँ आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप खुद से ही काउंसलिंग कर सकते हो। बस वीडियो ध्यान से देखिए और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, कट ऑफ वगैरह ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिन स्टूडेंट इस साल नीट नहीं निकल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीट 2022 के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टेट सीरीज़, बहुत कुछ इस चैनल में डालता रहूँगा। धीरे धीरे डालता जाऊँगा। काउंसलिंग के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये काउंसलिंग का फुल डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा। मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लंबा होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग नीट 2021 काउंसलिंग हर स्टेट की 2 टाइप्स की होती है। मतलब एक तो होता है स्टेट काउंसलिंग और एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में जो होता है काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में जितने भी स्टेट की टोटल सीट्स है उसकी 85% स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होता है और 15% ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होता है। मतलब बहुत सारे लोग शायद ये बात जानते हो, और कोई नहीं जानते तो आप समझ लीजिए। मतलब
हर स्टेट की जितनी भी सीट है, तो टोटल जितनी भी सीट है गवर्नमेंट की, उसकी 85% सीट्स सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ले सकते हैं। बाकी वेस्ट बंगाल की बाहर के स्टूडेंट कोई भी नहीं ले सकता है। और बाकी 15% वो सीट्स ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट्स के स्टूडेंट ले सकते हैं, और वेस्ट बंगाल की भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। किसी का वेस्ट बंगाल का किसी स्टूडेंट का अगर स्कोर बहुत ही अच्छा है, 650 प्लस, 670 प्लस, अगर बहुत ही अच्छा है, तो वो वेस्ट बंगाल का एक सीट वेस्ट नहीं करके वो क्या करेगा, वो ऑल इंडिया के थ्रू 15% के थ्रू आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 85% वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए बराबर है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ के चलिए, अगर सपोज मेडिकल कॉलेज कोलकाता में सपोज 100 एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स है, तो उसकी जो 85% सीट, मतलब 85 सीट्स वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही सिर्फ एडमिशन लेगा, और बाकी 15 सीट्स वो वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड और भी जितनी स्टेट्स है, हर स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस 85 में SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप बहुत सब कुछ आता है। तो शायद अब ये वाला चीज़ समझ में आ गया। तो वेस्ट में ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 एंड चॉइस फिलिंग, फीस पेमेंट, सब कुछ के लिए इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। ऑल इंडिया के सब कुछ डिटेल्स में बनाऊंगा। ये आपको कल या परसों वीडियो आ जाएगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आपको जब भी वीडियो आ जाएगा इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप अभी मैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करता हूँ। स्टेट काउंसलिंग के वेस्ट बंगाल के जो स्टेट काउंसलिंग है वो wbmctcc.nic.in इस वेबसाइट में काउंसलिंग होता है। हर साल इस वेबसाइट में काउंसलिंग होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, wbmcc.nic.in ये जो वेबसाइट है, ये वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये पीजी की है, ये पीजी आयुष की है। ये जो देख रहा है यूजी मेडिकल, डेंटल एंड आयुष, ये जो देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग की सीट्स है। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो मेन पेज ओपन हो जाता है। वो ये जब काउंसलिंग की हर डिटेल्स आ जाएगा, वो ये पेज एक्टिव हो जाएगा, और इस पेज में ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इस पेज में ही आपको सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स PDF आपको आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे और धीरे धीरे समझते चलेंगे। अब इस पेज को ध्यान से देखिए, इस और वेबसाइट को नोट कीजिए। इस पेज में सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इस पेज को आप ध्यान से देख लीजिए और वेबसाइट को नोट कीजिए। ओके, तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो इस वेबसाइट में आपको विजिट करना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा और डेट्स आएगा, इस वेबसाइट में आपको विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद इस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन नहीं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 1 के लिए। राउंड 1 के लिए इस वेबसाइट के आपको फर्स्ट स्टेप्स जो होता है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको नेम, नीट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ये आपको ठीक ठाक डालना है। चेक कर लेना है फिर से
ईमेल एंड रोल, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ये आपको ठीक ठाक डालना है। मतलब ये बहुत ही वाइटल चीज़ है, ये आपको ठीक ठाक डालना है, ये आपको ठीक ठाक डालना है, ठीक है। उसके बाद तो ये सब और भी कुछ चीज़ है, मतलब सब कुछ डाल के वो आप लोग कर सकते हो। नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड फ़ोन नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके साथ साथ पेमेंट करना है, उसके साथ साथ पेमेंट करना है, उसके साथ साथ पेमेंट करना है। फीस जनरल के लिए शायद 2000 और जनरल एंड ओबीसी एंड एससी और एसटी के लिए शायद ये वेरी कर सकता है, वो लगभग यही मान के चलिए ऐसा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद पेमेंट जब कर लेंगे तो उसके बाद पेमेंट का एक रिसिप्ट मिलता है, वो आप संभाल के रख लीजिएगा। वो बाद में अगर ज़रूरत हो तो लग सकता है। तो आप पेमेंट का जो रिसिप्ट है ना, पेमेंट के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा ना, वो आप ज़रूर संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद जो रिसिप्ट मिलता है वो आप ज़रूर संभाल के रख लीजिएगा, वो आपको शायद बाद में लग सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप्स, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेमेंट फीस हो जाएगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जिन जिन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुका है, जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुका है, उसका एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, उसका एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसका एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। वही वेबसाइट में एक मेरिट लिस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू जारी कर दिया जाएगा। उसमें जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्ट लिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया है, हर स्टूडेंट रैंक वाइज उनका एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें ही आपको पता चल जाएगा वेस्ट बंगाल रैंक हर स्टूडेंट का क्या आया है, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैं पिछले वीडियो में वेस्ट बंगाल रैंक कितना आ सकता है और ऑल इंडिया रैंक में कितना वेस्ट बंगाल रैंक आ सकता है, वो आप लोगों को पिछले वीडियो में शायद मिल गया होगा, वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट जो आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा हर स्टूडेंट का कितना रैंक है, वो आपको पता चल जाएगा, ये मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है, मेरिट लिस्ट निकल गया है। उसके बाद जो आएगा वो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिल एंड लॉकिंग। मतलब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी एंड पासवर्ड तो मिल जाएगा। इस वेबसाइट में आकर आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जाकर आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। हर मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट, प्राइवेट, डेंटल सब कुछ वहाँ पर है, आपको धीरे धीरे चॉइस फिल करना जाएगा। मतलब कौन सा कॉलेज आपको पहले चाहिए, मतलब चॉइस फिलिंग के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो, कौन सी मेडिकल कॉलेज पहले डालनी है, धीरे धीरे कौन सी मेडिकल कॉलेज उसके बाद में आएगा, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आप, इसलिए बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, तो आपको जब वीडियो मिलेगा आपको जानकारी आ जाएगा। तो आप इस चैनल में आए हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको काउंसलिंग रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलता जाएगा। तो आप जो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, मतलब कौन सी कॉलेज धीरे धीरे मैं फिल करूँगा, किस कॉलेज के बाद किस कॉलेज, वो आप एक सीक्वेंस में डाल दूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूँगा। अभी चिंता मत कीजिए, अभी ये समझ लीजिए चॉइस फिलिंग कर दूँगा, और चॉइस फिलिंग करने के बाद सबसे मस्ट चीज़ है लॉकिंग। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लॉक करना मत भूलिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉकिंग का एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉक नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो आप ज़रूर
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अब जब सीट फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की डेट है, उस तारीख को आप, उस डेट को आप लॉग इन कीजिए और आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा, मतलब कौन सी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुई है। आप जिस तरह चॉइस फिलिंग कर सकते हो करिए, उसके ऊपर डिपेंड भी करता है कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, सॉरी, मैं अभी बता देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद एक वाइटल स्टेप्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक वाइटल स्टेप्स है, वो मैं भूल चुका हूँ, सॉरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन भी हो सकता है इस साल, ऑफलाइन भी हो सकता है इस साल, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको जब नोटिस मिलेगा आपको पता चल जाएगा, और जब नोटिस मिलेगा मैं भी वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, उसमें आपको आप देख पाओगे कौन सी मेडिकल कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है। तो आप उस PDF को और उसके साथ साथ जो फीस पेमेंट किए हो उस रिसिप्ट। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो आपको कौन सी मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसका डिटेल्स आपको लॉगिन जब रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। तो उस मेडिकल कॉलेज में जाकर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक वाइटल पार्ट है, इसमें करीब 7, 8, 9 डॉक्यूमेंट्स लगता है, सब कुछ मिला के। तो कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए? मार्कशीट, रोल नंबर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आता है। तो उसके लिए भी मैं कल ये वीडियो डाल दूंगा, कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अभी से जुगाड़ करके रखना है, अभी से आपको ठीक ठाक करके रखना है, और उसका एक 2 या 3 फोटोकॉपी भी निकल के रखना है। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कल बना दूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ये, और चैनल को लगातार विजिट करते रहिए, ये आपको कल मिल जाएगा। ये एक वाइटल पार्ट है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो आपको कल वाले वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मिल जाएगा। मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो आपको रिजल्ट राउंड वन में वो आपको मिल जाएगा। और जो सीट अलॉटमेंट लेटर है ना, उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, और उसके साथ साथ प्रिंट आउट करने के बाद आपको उसके साथ साथ उस अलॉटमेंट लेटर में आपको मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अलॉटमेंट लेटर में ही आपको मेंशन हो रहेगा कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी कॉलेज में, मतलब किस कॉलेज अलॉट हुई है, उसके साथ साथ कब उस कॉलेज में विजिट करना है, और कितने टाइम ड्यूरेशन उस कॉलेज में विजिट करना है, सब कुछ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपका मतलब जितने भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको उस कॉलेज में विजिट करना है, विजिट करके वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। ठीक है ना।
और एडमिशन एक फ़ीस होता है, वो एडमिशन फ़ीस देना है और एडमिशन लेना है। उस जितनी मतलब एक डेट का ड्यूरेशन होता है, 2-3 दिन या 4 दिन का डेट का ड्यूरेशन होता है, उस डेट के अंदर उस वहाँ पर जाके उस कॉलेज में जाके जो भी कॉलेज अलर्ट है वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेने के बाद आपको जब एडमिशन लोगे, एडमिशन होगा, ख़त्म होगा, मतलब जब एडमिशन आप लोगे तो वहाँ पर जो एडमिशन ले रहा है वो आपको पूछेगा अगर ये सीट आप कंफर्म करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो। 2 ऑप्शन होता है, अगर कंफर्म करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर नहीं सर मैं ये कॉलेज कंफर्म करना चाहता हूँ तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, और कंफर्म करने के बाद उस कॉलेज में आप परमानेंट के लिए एडमिशन ले लेना होगा और आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। उसके बाद आपका कोई भी काउंसलिंग में पार्ट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप कंफर्म कर दिया है कि आप उस कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर आते हो। अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं अपग्रेड करूँगा, तो आप वो अपग्रेड कर देगा, तो आप राउंड 2 में आ जाते हो। राउंड 2 में आ जाते हो मतलब उस कॉलेज आपको मिल गया है, राउंड 2 में आपको अगर उससे बढ़िया कोई कॉलेज मिलेगा तो आप उस कॉलेज में जा सकते हो, या वही कॉलेज अलॉटमेंट हो के आ जाएगा। ऐसा नहीं है क्या मतलब जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड राउंड के जब रिजल्ट निकलेगा, अगर आप उससे बढ़िया कॉलेज में जाओगे, नहीं तो उस कॉलेज फिर से उस कॉलेज में ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर मैं अपग्रेड कर दिया हूँ तो कोई भी कॉलेज, शायद कोई भी कॉलेज नहीं हो भी सकता है, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बढ़िया कॉलेज आप डिजर्व मतलब पा सकते हो, या वही कॉलेज घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो राउंड 1 में जब सीट अलॉटमेंट होता है वो आप जाकर या कंफर्म एडमिशन ले सकते हो या सीट अपग्रेडेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, राउंड 1 का काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हुआ है उनका एक प्रोसेस मैं बता दिया हूँ, और शायद किसी स्टूडेंट का सीट राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ है। जो हुआ है वो तो कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो या अपग्रेडेशन कर सकते हो। जिनका एडमिशन मतलब राउंड 1 में शायद कोई कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उन लोगों को क्या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उन लोग ऑटोमेटिक राउंड 2 में पार्ट ले सकते हो, मतलब ऑटोमेटिक राउंड 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होना, जब राउंड 1 एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, जितनी डेट तक एडमिशन होना था उतनी डेट तक ख़त्म हो जाएगा, तो राउंड 1 पूरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, एंड लॉकिंग भी करना पड़ेगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा, मतलब आप राउंड 1 में जो चॉइस फिल एंड लॉकिंग किए थे वो नहीं रहेगा, वो आपको, आप चाहे तो वही सेम चीज़ ही आप चॉइस फिलिंग करके लॉक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब राउंड 2 में फ्रेश आपको फिर से जब राउंड 2 स्टार्ट होगा तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस टाइम फिर से आपको उस वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, और उसके बाद मास्ट है लॉकिंग ज़रूर करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो लॉकिंग इज़ द मास्ट। तो अच्छा, चॉइस फिलिंग और हर स्टेप में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद आपको एक PDF मिल जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा आप कौन सा कॉलेज भर चुके हो।
ये PDF आपको मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। और आप जब पोर्टल खुलेगा तो आप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बोल दूंगा या सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा एंड लॉकिंग होगा। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस आएगा, फिर से सीट अलॉटमेंट होगा, फिर से सीट अलॉटमेंट होगा। जिन लोगों की फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है उनका शायद सेकेंड राउंड में हो सकता है। अगर सेकेंड राउंड में हो जाएगा तो सीट अलॉटमेंट के बाद जिस कॉलेज में उसका सीट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एक टाइम ड्यूरेशन, डेट ड्यूरेशन के अंतर उसको जाना है और वहाँ पे एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद अगर मॉपअप उसके राउंड 2 के बाद अगर मॉपअप राउंड या राउंड 3rd राउंड होता है तो आपको पता चल जाएगा। तो या एडमिशन लेना है या अपग्रेडेशन करना है। और जिन लोगों को मिल गया था तो राउंड 2 में आप लोगों को अगर बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो आपको जो कॉलेज नेक्स्ट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर घूम फिर के वही कॉलेज आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही कॉलेज में फिर से विजिट करने के बाद एडमिशन फिर से लेना है। अगर वो कॉलेज ना मिलकर एक बेटर कॉलेज मिला है तो आपको वो कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसके बाद एडमिशन लेना है। लेकिन वो जो फीस है ना वो फिर से पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड में जिनका अलॉटमेंट हो गया था अगर सेकेंड राउंड में उसका नया कॉलेज मिला तो वो नया कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन ले सकता है। अगर राउंड 1 में जिसका अलॉटमेंट हो गया था अगर उसका घूम फिर के सेम कॉलेज भी आ जाएगा, मतलब सेम कॉलेज भी आ रहा है तो फिर से सेम कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। और जिन लोगों का राउंड 1 में नहीं हुआ था उन लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करेंगे। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सब लोगों के लिए, मतलब जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं। राउंड 2 में हर स्टूडेंट की फिर से चॉइस लॉकिंग होगी। तो जिनका राउंड 1 में नहीं हुआ था उनका अगर राउंड 2 में हो गया है तो आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। अगर फिर से राउंड 2 में नहीं हुआ है तो कोई कर नहीं सकता, मतलब मे बी अगर राउंड 3rd और मे बी अगर मॉपअप राउंड होता है तो आप उसके लिए वेट कीजिए। और नहीं तो बैड लक, आपको नीट 2022 के लिए तैयार करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और पढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके राउंड 2 के बाद अगर राउंड 3 और मॉपअप राउंड होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। उसका मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं, इसके अंदर ही है। तो ये कौन सा कैसे होता है वो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी यही एक प्रोसेस है स्टेट काउंसलिंग का। तो शायद अब लोगों को समझ में आ गया है। अगर फिर से कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है, वो आप एक काम कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करूँगा। तो एक समराइज कर देता हूँ। काउंसलिंग जो स्टेट काउंसलिंग होता है ये वेबसाइट में होता है। राउंड 1 के टाइम फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको डिटेल सब कुछ फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा वो आपको ज़रूर रख लेना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये ऑनलाइन व ऑफलाइन हो सकता है। ये जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं भी हो सकता है तो आप चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है वो आपको कल वाली वीडियो में आपको सब कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बता दूंगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, तो फिर ये पार्ट आपको कल जब मैं वीडियो डालूंगा मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब वेस्ट बंगाल रैंक कितना हुआ है। जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन में पार्ट लिया है उन लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। बाकी जिन लोगों ने पार्ट नहीं लिया है उन लोगों का नाम नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिल करना है। चॉइस फिलिंग का भी कैसे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा उसका भी सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। एंड लॉकिंग उसके बाद ज़रूर लॉक करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। अगर किसी का अलॉटमेंट हो गया है तो उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा और एडमिशन होकर
अगर सीट अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कीजिएगा या परमानेंट एडमिशन ले लीजिएगा। अगर जिनका नहीं होता है आप सेकंड राउंड में डायरेक्ट आ जाते हो, और जिनका हो गया है अगर सीट अपग्रेड करते हो तो सेकंड राउंड में आप आ जाते हो। अगर परमानेंट एडमिशन ले लेते हो तो आप काउंसलिंग से पूरी बाहर हो जाते हो। अच्छा, राउंड 2 में हर स्टूडेंट की फिर से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर से सीट अलॉट हो जाएगा। अगर जिन लोगों का हुआ तो आप उस कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन ले लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बैड लक, आप मॉप अप तक देख लीजिएगा। और जिन लोगों का नया कॉलेज आया, नया कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर घूम फिर के सेम कॉलेज आया तो सेम कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन लेना। तो ये था प्रोसेस। तो ये काउंसलिंग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फुल लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एक लोचा है तो वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग करना है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो फिर उसके बाद आ जाएगा। और ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% कोटा कैसे होता है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो, जिनका स्कोर अच्छा है, तो वो कैसे कर सकता है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4 वीडियो, 3-4 पार्ट आपको आ जाएगा। लगभग वेस्ट बंगाल का जो प्रोसेस होता है आपको समझ में आ गया शायद। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब कमेंट कीजिए। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, चॉइस फिलिंग भी उसके बाद आ जाएगा, और ऑल इंडिया काउंसलिंग भी उसके बाद कैसे होता है आ जाएगा। तो आपको शायद पूरा समझ में आ गया है कैसे काउंसलिंग होता है। तो आप घबराइए मत, उसमें ऐसा कोई बहुत सारा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, मतलब जो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर पाएंगे, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो मिलेगा ना आपको मिलता जाएगा। तो काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मतलब सब कुछ मैं इस वीडियो में पहले डालता जाऊंगा, और काउंसलिंग आपको इजी काउंसलिंग आपको करता जाए कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और लाइक भी कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब की एंड लाइक, एंड प्लीज़ लाइक, एंड बहुत सारे मेहनत लगते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं जो भी जानता हूँ, मतलब जो भी मुझे आता है, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। अभी तो मैं हर कमेंट का ही रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट। थोड़ी अगर शायद थोड़ी लेट हो सकता है, लेकिन मैं एक दिन के अंदर मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, और इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब लास्ट तक हो तो आपको शायद ये मालूम हो गया होगा, मतलब काउंसलिंग का ऑल पार्ट आपको समझ गया मैं आ गया, और काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हो, ये मैं होप करता हूँ। एंड जिन लोगों का नीट 2022 में क्लियर करने की इच्छा है, जिन लोगों का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ दिन ही बाद ही मैं स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज़, बहुत कुछ चीज़ में शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ मैं इस चैनल पे धीरे धीरे डालता रहूँगा, और माइंड मैप्स, बहुत सारी चीज़ आपको डालता रहूँगा नीट 2022 के लिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट कीजिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो। और अच्छे रेपुटेड मटेरियल, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं सब चीज़ डालूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक। ओके, धन्यवाद।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। ओके, धन्यवाद।